Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Next Gen Skills. I am Ali Abbas and today's lecture we will learn one of the most important topic in C++, data type. तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डेटा टाइप हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों डेटा टाइप को पढ़ें। तो डेटा टाइप हम पढ़ के क्या कर लेंगे, ऐसा डेटा टाइप क्यों जरूरी है। अब देखिए डेटा टाइप हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए डेटा टाइप, वो इसलिए हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें आगे चल के बनाने हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल होते हैं जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसके अंदर हम कोई अपनी चीज स्टोर कर सके। जैसे कि वैसे तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है वो सारा वेरिएबल्स के वेरिएबल के मुतालिक होगा कि वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल ये होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि ये खाली कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप अपना किचन ही ले लो, आप किचन में जाओगे देखोगे तो वहां पे छोटे छोटे डब्बे होंगे जिसके अंदर आपकी चीनी स्टोर होगी, आपके पत्ती स्टोर होगी, मतलब ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर आप अपने अलग अलग सामान रखते हो। तो ऐसे C++ के अंदर भी हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब हम देखो जो कंटेनर है वो आपका क्या है, वेरिएबल है। अब ऐसे ही इसके अंदर भी कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन डेटा की एग्जाम होती है, वो नंबर हो, सैंपल हो या टैक्स हो, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम भी होती है। जैसे कि हम ले लेंगे उसकी कैपेसिटी, आपके जो वो होता है, मैंने आपको मिसाल दी कि किचन के अंदर आपके छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आपके सामान होता है, चीनी पत्ती होती है। तो छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उनकी भी साइज होगा ना, कोई इतना बड़ा होगा कोई इतना होगा, तो साइज होते हैं। अब जब आप उसके साइज के इजाफे उसके अंदर डालोगे तो वो गिरा देगा उसको चीज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक कप है, आप उस कप के अंदर पानी भरोगे, पानी भरता जाएगा, आखिरी हद पे जाके वो गिरेगा ना पानी। जब आप उसको भरते जाओगे, जब वो फुल हो जाएगा तो पानी गिराएगा। तो ऐसे ही हमारे पास डेटा टाइप्स होती है जिनके अंदर हम अलग अलग डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। तो चलिए हम चलते हैं हमारे डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर। डेटा टाइप्स, ठीक है। अब डेटा टाइप्स हमारे पास जो है वो है, हमारे पास है इंट डेटा टाइप। कौन सी है, इंट डेटा टाइप, जिसका फुल फॉर्म है इंटीजर्स, ठीक है। अब ये इंटीजर्स के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, देखिए डेटा टाइप पे जाहिर बात है हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर कोई चीज स्टोर कर सकते होगे ना। अब इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं मुकम्मल नंबर जिनके बीच में पॉइंट ना हो। जैसे कि 10 ले लो आप, 29 ले लो आप, मतलब ऐसे नंबर होल नंबर्स कह सकते हैं, सारे होल नंबर जिनके अंदर पॉइंट ना हो, मुकम्मल नंबर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इंट के अंदर। दूसरी जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है फ्लोट और डबल ले लें, फ्लोट और डबल, हमारे पास ये दो डेटा टाइप है, ठीक है। इन दो डेटा टाइप का काम सेम ही है, स्टोर करती है डेसिमल्स। अब फर्क इन दोनों में क्या है वो हम पढ़ेंगे जब हम वेरिएबल बनाएंगे ना, जब वेरिएबल बनाना सीखेंगे तो हम फ्लोट और डबल का फर्क देखेंगे। असल में फ्लोट हम यूज करते हैं डेसिमल्स के लिए, ये छोटी कैपेसिटी में यूज होते हैं। डबल जो है वो काम उसका सेम ही है, लेकिन उसकी जो वो है मेमोरी जो कंज्यूम करती है वो ज्यादा करती है। मेरे ख्याल से 8 बिट स्टोर करती है, या हाँ 8 बिट इसकी जो है वो है 8 बिट और इसकी तो 4 बिट ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंट वाले नंबर, कोई भी पॉइंट वाला नंबर हो, आपका जो 3.4 कोई भी पॉइंट वाला नंबर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। प्लस में आप इसके अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, आप इसके अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, मुकम्मल नंबर भी स्टोर कर सकते हो। मतलब ये हमें बेनिफिट देते हैं कि आप इसके अंदर इंट भी स्टोर कर लो और फ्लोट भी स्टोर कर लो, दोनों आप इसके अंदर स्टोर कर लो, ठीक है। और जो तीसरी डेटा टाइप है हमारे पास वो है चार, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है करेक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर आप एनी वन, एक सेकेंड सॉरी, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो करेक्टर के अंदर आप एनी वन डिजिट, एनी वन अल्फाबेट, एनी वन सिंबल, लेकिन कितनी क्या हो, एनी वन, एक हो, तादाद उसकी क्या हो, एक होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हाँ
एक सेकंड को मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2, एक 2 डिजिट हो गए, 1 डिजिट 2 डिजिट। हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं 1, ओनली 1 डिजिट। या तो आप 2 स्टोर करो या तो आप 1 स्टोर करो, तादाद में एक होना चाहिए। वैल्यू आप 0 से लेके आप कह सकते हो कि 9 तक आप स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर जिस 1 एक डिजिट हो गया, ये ऐसे ही ये वाला एक डिजिट हो गया। अगर हम ऐसे करते हैं तो 2 डिजिट हो गए, ठीक है। कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। हम इसके अंदर कितने स्टोर कर सकते हैं, 1 डिजिट स्टोर कर सकते, ठीक है। ऐसे ही हम इसके अंदर अल्फाबेट भी सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर कर सकते। या तो आप ए स्टोर कर लो, अगर आप करोगे ए बी तो ये कितने डिजिट हो गए, अल्फाबेट हो गए 2 अल्फाबेट हो गए, 2 लेटर्स हो गए। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर, एक लेटर स्टोर कर सकते हैं। या तो आप ए कर लो या बी कर लो या कोई सा भी कर लो। पूरे कीबोर्ड में जितने भी आपके पास है ना लेटर्स है, कितने भी अल्फाबेट है, उनमें से आप एक स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही आप सिंबल में कोई भी एक सिंबल स्टोर कर लो, कोई भी एक, मतलब तादाद में एक होनी चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे, तादाद में एक होनी चाहिए। आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर लो, वो होना चाहिए तादाद में एक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप आती है वो है बूल डेटा टाइप। कौन सी, बूल डेटा टाइप। बूल का फुल फॉर्म है बूलियन। बूलियन किस पे, ये क्या स्टोर करती है, ये स्टोर करती है ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स पे काम करती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कंप्यूटर की एक ही लैंग्वेज है, वो है 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये उस पे काम करती है, 0 और 1 पे, ऑन और ऑफ पे ही काम करती है, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास लास्ट डेटा टाइप है उसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस पे ये क्या काम करती है, ये स्टोर करती है टेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म भी आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग ही है, इसका फुल फॉर्म भी स्ट्रिंग ही है, और इसके या हम इसके टेक्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट कर दो, स्टोर एनी टेक्स्ट, लाइक मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट ग्रैंड स्किल्स, एनी टेक्स्ट स्टोर कर दो। आप इसके अंदर पूरा का पूरा लेटर, पूरा का पूरा लेक्चर आप इसके अंदर राइट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये हमारे पास होती है डेटा टाइप्स। उसके बाद हम आ जाते हैं इन डेटा टाइप्स की साइज के ऊपर, मेमोरी यूनिट्स के ऊपर। अब इस डेटा टाइप की जो इन डेटा टाइप की जो साइज है ना, इनकी डेटा टाइप की साइज है 4 बाइट्स, ठीक है। ये रहती है 4 बाइट, और जो हमारी फ्लोट है वो भी 4 बाइट लेती है, ठीक है, बाइट्स लेती है। इससे हमारे पास डबल जो है वो भी 4 बाइट लेती है। अब ये बाइट्स क्या है, ये है हमारे मेमोरी यूनिट्स। लाइक आप जैसे कि कह सकते हैं कि मेमोरी के अंदर कितने स्पेस लेती है, कितना स्पेस लेती है डेटा टाइप। जैसे कि मैंने कहा ना कि हमारे पास कंटेनर होते हैं, वो कंटेनर कितने बड़े होते हैं, वो जहां पे रखते हो आप स्पेस, ऐसे ही मेमोरी के अंदर स्पेस कितना लेती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो दूसरी डेटा टाइप है वो है 4 लेती है 1 बाइट, ठीक है। 4 लेती है 1 बाइट। बूल लेती है हमारे पास 1 बाइट, 1 बाइट, ठीक है। और जो हमारी स्ट्रिंग है वो लेती है 32 बिट, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना 32 बिट, उसके अंदर वो लेती है 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट्स लेती है। लेकिन आ जाते हैं हम 64 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। 64 जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर वो लेती है हमारे पास 8 बाइट्स, ठीक है। ये हमारे पास वो है स्ट्रिंग, हमारे पास लेती है 32 बिट, और 32 बिट के अंदर लेती है 4 बाइट्स, और 64 बिट के अंदर लेती है 8 बाइट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।